सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन। सो हमारा DU LLB मैराथन चल रहा था जिसमें हम लोग 3-4 चैप्टर देख चुके हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे हर एक टाइप कवर करेंगे, हर एक टाइप के सिंगल क्वेश्चन ले आऊँ जिससे कुछ ही क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिलीव मी, जितने जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके टाइम एंड वर्क के, वो इसी टाइप में से कोई एक टाइप होगा। डेटा में चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंजेस हो सकता है, बट टाइप डेफिनेटली यही रहेगा। ठीक है, और टाइम एंड वर्क के साथ आता है एक और चैप्टर, दैट इज पाइप एंड सिस्टम्स। पाइप एंड सिस्टम्स भी टाइम एंड वर्क का एक्सटेंशन है। ठीक है, उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, उसी का सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, बस कुछ एक दो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू ही। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम्स के भी मैं क्वेश्चंस लिया, टाइम एंड वर्क के भी लिया, दोनों कंप्लीट हो जाएगा हमारे आज के सेशन में। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। बोला ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ए को कितना टाइम लगता है वर्क करने में? 10 डेज लगता है। एंड ए एंड बी कैन डू इट इन 6 डेज। ऑब्वियसली ए के साथ अब बी भी मिल गया है तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे क्योंकि दो लोग अब काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है? उसको 6 डेज में। इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं? एलसीएम मेथड, जो आप लोग पहले चाइल्डहुड में सीखे थे। वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन उससे भी सॉल्व होगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व उससे भी होगा, बट वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, टाइम उतना हमें एग्जाम में मिलता नहीं है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या करते हैं? इन दोनों का हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या है? 30 है। ठीक है, अब देखो ये जो 30 है इसको हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है। ठीक है, और ये क्या है? टाइम, कितना टाइम लग रहा है वर्क को फिनिश करने में, है ना, ए का और ए प्लस बी का। ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क को हम लोग हमेशा एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि जो एलसीएम होगा वो इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आता है? इफिशियंसी। 10 × 3 30 एंड 6 × 5 30। तो हमारा इफिशियंसी ऑफ ए कितना है? 3। इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी कितना है? 5। तो इसको कहते हैं हम लोग इफिशियंसी। क्लियर है? टाइम, टोटल वर्क एंड देन इफिशियंसी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? देन बी अलोन विल डू दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। बी अकेला इस काम को कितने डेज में करेगा? तो देखो यहां पे ए का हमें इफिशियंसी पता है, ए प्लस बी का पता है, लेकिन बी अलोन का नहीं पता, तो वो निकालना होगा। कैसे निकालोगे? ए का इफिशियंसी है 3 और ए और बी दोनों मिलके है 5, तो डेफिनेटली बी का कितना हुआ होगा? 2 हुआ होगा। 5 - 3 करोगे तो बी का एफिशिएंसी 2 निकल जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी है 2 और निकालना है उसका टाइम। तो टाइम क्या होता है? हमेशा पता होगा, वर्क बाई इफिशिएंसी। ठीक है, टाइम होता है वर्क बाई इफिशिएंसी। तो वर्क कितने? 30 और इफिशिएंसी ऑफ बी कितना है? क्योंकि हम लोग टाइम ऑफ बी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इफिशिएंसी ऑफ बी अभी हम लोग निकालेंगे 2 है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 15 डेज आ गया हमारा इसका आंसर। क्लियर है? आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से बताया था क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। तो ए और बी दोनों मिल करके काम को कितने डेज में करते हैं? 12 डेज में करते हैं। बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। बी और सी मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 15 डेज में। एंड सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। तो सी और ए मिलकर के कितने डेज में ये काम करते हैं? 20 डेज में करते हैं। क्लियर है? हमसे पूछा गया है इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। अगर ए बी और सी तीनों मिल जाए तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अब देखो, निकालना कुछ भी हो, सबसे पहले एलसीएम मेथड में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। वो स्टार्टिंग जो स्टेप्स होता है वो हर एक क्वेश्चन के लिए सेम होता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम लोगे। देखो अगर एलसीएम लेने में डिफिकल्ट हो रहा है, ये जो बचपन में ये वाले मेथड यूज करते थे 12, 15, 20, ये वाला अगर यूज करने लगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है।
ये आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूज नहीं कर सकते हो। कैसे इसको एलसीएम जल्दी से निकालेंगे, इनमें से जो भी सबसे बड़ा नंबर है 20, इसका मल्टीप्लीकेशन टेबल पढ़ो और मल्टीप्लीकेशन टेबल के जो रिजल्ट आए हैं वो उस रिजल्ट को ले लो जो इससे भी डिवाइड हो इससे भी डिवाइड हो, वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे मैं करके बताता हूं, 21 जा 20, क्या 15 और 12 से डिवाइड होता है? 20 नहीं होता है। 22 जा 40, क्या 40 12 और 15 दोनों से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 23 जा 60, देखो 60 12 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या है? 60 है। अब जब इफिशियंसी निकालोगे तो क्या होगा? टोटल वर्क बाय टाइम, तो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 एंड 23 जा 60। क्लियर है? अब निकालना किसका इफिशियंसी है? ए बी एंड सी का, क्योंकि टाइम उसी का है, टाइम उसी का निकालना है, तो उसका पहले इफिशियंसी निकालोगे, फिर टोटल वर्क को डिवाइड कर दोगे उससे, तो आंसर आ जाएगा। इफिशियंसी ऑफ ए बी सी कैसे निकालोगे? देखो जब आप लेफ्ट साइड फोकस करोगे तो यहां पे भी ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो जब ये सब को ऐड करोगे तो क्या 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा? मतलब a प्लस बी प्लस सी जिसका इफिशियंसी हमें निकालना था उसका ट्वाइस आ गया, तो ट्वाइस आ गया तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये तीनों का मिला करके इफिशियंसी कितना, यहां पे देखो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, तो इससे हमारा a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 6। करेक्ट। अब आगे देखो, पूछा है टाइम, तो टाइम निकालना है तो टोटल वर्क कितना है? 60, और इफिशियंसी कितना अभी अभी आया? 6, तो टाइम हमें कितना लग जाएगा? 10 डेज। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं आगे। ओके, सो नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला? ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ द लैंड। अब देखो ये क्वेश्चन बाकी के प्रीवियस 2 क्वेश्चन से डिफरेंट है। हाउ इज इट डिफरेंट? अगर क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट जो 2 क्वेश्चन थे उसमें आपको बता दे रहा था कि पूरा काम करने में, कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लग रहा था, 10 डेज 3 डेज, इस तरीके से डेटा दे रहा था, मतलब कंप्लीट वर्क करने का नंबर ऑफ डेज दे रहा था। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? वर्क के कुछ पार्ट को कंप्लीट करने में कितना दिन लगा ये बोल रहा है। वर्क के कुछ पार्ट को करने में कितना दिन लग रहा है ये बोला है, तो यही है डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन को पहले उस क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाएंगे, मतलब अगर इतना पार्ट करने में इतना टाइम लग रहा है तो पूरा कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को परसेंटेज वाले भी चैप्टर में बताया था, अगर आप लोग नहीं देखोगे तो वीडियो देख लेना। परसेंटेज का जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा, वो आप लोगों का मैराथन का फर्स्ट में परसेंटेज ही लिया था, उसमें मैं बताया था कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%। लेकिन वही फ्रैक्शन में अगर बोलोगे तो अपने आप में वो कितना होता है? 1। अपने आप में आपका फुल बॉडी कितना है? 1। उसका हाफ अगर लोगे तो हाफ हो गया, मतलब 1 का 1/2 हुआ ना। तो अपने आप में कोई भी चीज फ्रैक्शन में कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे जो भी वर्क होगा वो 1 होगा। अब बोला ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 डेज। ए की बात करें तो ये 2/5 वर्क 6 डेज में करता है, लेकिन हमें निकालना है कंप्लीट वर्क ये कितने डेज में करेगा। तो ये 2/5 है, इसको 1 का फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर 2/5 का 6 है तो 1 का क्या आएगा? 6/2/5 मतलब मल्टीप्लाई होकर के इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/2, तो कितना आ गया? 15 डेज आ गया ए का। वैसे ही हम लोग निकालेंगे बी का, और बी का क्या बोला है? कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द लैंड इन 10 डेज। तो 1/3 वर्क ये करता है कितने? 10 डेज में। तो इससे 1 वर्क कितने दिन में करेगा ये? 10 डिवाइडेड बाय 1/3 मतलब 10 इंटू 3 दैट इज 30 डेज। क्लियर है? सो ए कर रहा है 15 डेज में काम, बी कर रहा है 30 डेज में काम, तो ए प्लस बी 4/5 पार्ट ऑफ द लैंड कितने दिन में कल्टिवेट करेगा। तो देखो ए का है 15 डेज, बी का है 30 डेज, इन दोनों का अगर एलसीएम आप लोगे तो 30 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30। तो इफिशियंसी निकालोगे तो 15 2 जा 30, 31 जा 30। क्लियर? इतना तक कोई डाउट नहीं होगा। अब ये क्या इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है?
कि 4/5 पार्ट करना है वर्क का, फुल वर्क कंप्लीट नहीं करना है 30, इसका 4/5 करना है। तो पहले इसका 4/5 निकालो तो कितना होगा। 4/5 जब निकाल रहे हैं तो हम लोगों का कितना आया 24, मतलब करना है बस 24 यूनिट काम। और लगा कौन है, ए और बी उसमें, तो ए और बी का दोनों का इफिशियंसी समेशन कितना है 2 + 1 3, तो 24 डिवाइडेड बाई 3, क्या यही हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर आ गया 8 डेज। क्लियर है, कोई भी डाउट होगा चैट सेक्शन में रिप्लाई करना, चैट में मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर कोई डाउट रहा तो, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। Now we have fourth question. Fourth question is again little different from third question. How is it different? उसमें जो वर्क के पार्ट थे उसको फ्रैक्शन में दिया था, यहाँ पे फ्रैक्शन में तो दिया ही है, उसके साथ साथ परसेंटेज में भी दिया है। तो जब हमारा परसेंटेज स्ट्रांग है तो हमें इससे डरना क्यों है। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। बोला है P कैन फिनिश 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। तो 1/4 वर्क ये करता है 10 डेज में, तो पूरे 1 वर्क कितने डेज में कर देगा, ये 40 डेज में कर देगा, है ना। Q कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क इन 145 डेज। तो 40% वर्क ये करता है 145 डेज में। तो यहां पे है परसेंटेज के फॉर्म में, जैसे कोई भी चीज फ्रैक्शन में 1 होता है अपने आप में, वैसे परसेंटेज में वो कितना होता है 100%। तो जब 40% का वैल्यू 145 है तो हमें 100% का निकालना होगा। तो 100% का क्या होगा 145/40 × 100, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ जाएगा हमारा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 2 बच गया 372.5 डेज। क्लियर है, चलो आगे मूव करो। आगे बोला है आर का डेटा दिया है, आर कैन फिनिश 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। तो 1/3 अगर 13 डेज में करता है, आप डायरेक्टली करो 1/3 13 डेज में करता है तो 1 वर्क वो कितने में कर देगा 39 डेज में कर देगा, 13 × 3 39 डेज। क्लियर। एस कैन फिनिश 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज। तो कंप्लीट वर्क वो कितने कर देगा 6 × 7 42 डेज में। इसी तरीके से एग्जाम में करना है, ये तो मैं इतने समझाने के लिए लिखता हूं, आपको एक्चुअल डाइट ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि ये दोनों मिल करके या फिर ये तीनों मिल करके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि देन हु विल फिनिश द वर्क फास्ट, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड किसका रहेगा। डेफिनेटली जो सबसे कम टाइम लिया होगा उसी का सबसे ज्यादा स्पीड होगा। सबसे कम टाइम कौन लिया, ये 40 डेज, ये तो बहुत ही ज्यादा डेज लिया है, और ये 39 डेज और ये 42 डेज। सबसे कम किसका है, आर का है 39 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये 100% कैलकुलेट करके निकालने के लिए बता दिया हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। लेकिन एक्चुअली अगर यही सेम डेटा के जैसा या फिर इससे ही कुछ मिलता जुलता डेटा के साथ क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ये वैल्यू नहीं निकालोगे। क्यों, क्योंकि ये आया 40 डेज, हमें पता करना है लिस्ट वाले का सबसे ज्यादा लिस्ट का टाइम किसको लगा है। तो ये जब 40 डेज आ रहा है ये डेफिनेटली 40 से बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 40% ही काम करने में 145 डेज लगा है, तो 100% काम करने में तो इससे ज्यादा डबल लगेगा, डबल से भी ज्यादा लगेगा। तो डेफिनेटली 40 से वो बहुत ज्यादा होगा, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन व्हाट इफ अगर क्वेश्चन में 40% का वैल्यू दे देता 20 डेज, तब हमें निकालना पड़ता। तो मैं इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बताऊं। अगर यही सेम डेटा के साथ आ जाए आप इसको कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करोगे। क्लियर है। सो विथ दिस वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we have fifth question, and the fifth question says A, B, C together can do 1/2 of the work in 2 days. अब डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे A, B, C हाफ वर्क कर रहा है 2 डेज में, तो फुल वर्क कितने में करेगा, डबल ऑफ दैट इज 4 डेज में, है ना। इन द नेक्स्ट 2 डेज B and C together can complete 3/10 of the work. तो फिर दूसरे 2 दिन में B और C
2/3 ऑफ द काम कर दिया है। तो 2/3 मतलब 1 करने में कैसे निकालोगे? देखो मैं तो डायरेक्ट बोल सकता 20/3, लेकिन हो सकता है आपको डाउट आ जाए, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। 2/3 सॉरी हाँ 3/10 वर्क करता है ये 2 डेज में, तो 1 वर्क कितने में करेगा? 20/3 डेज में करेगा। तो डायरेक्टली यही मैं बोल रहा था कि 20/3 डेज इसका होगा। अब इसका एलसीएम लेना है। अगर आपको ये फ्रैक्शन देख के डर लग रहा है तो डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर रहता है उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप बस फोकस करो न्यूमरेटर पे। 4 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 20, और 4 5 जा 20। और अब इसका इफिशियंसी निकालना है, तो मतलब 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस डिवाइडेड बाई 20/3 करोगे। तो जब 20/3 है तो इसका मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 3/20। क्या ये कैंसिल नहीं हो गया? हुआ ना? तो डिनोमिनेटर जब भी आए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? 3। तो इसका इफिशियंसी कितना आया? 3 आया। तो a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी आया 5, जिसमें से b प्लस सी का इफिशियंसी है 3। तो a का इफिशियंसी कितना होगा? अरे भाई b प्लस सी यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो 3 इफिशियंसी यहां पे आया, यहां पे 3 आया, तो 5 - 3 2 कर देंगे, तो a का इफिशियंसी कितना आ गया? 2 आ गया। और पूछा भी यही है कि इन हाउ मेनी डेज a अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क कितना है? 20। a का इफिशियंसी कितना है? 2। डिवाइड किए तो कितना आया? 10, मतलब 10 डेज ही हमारा आंसर है। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Okay, now the sixth question says A can finish a work in 8 days. A को लगता है टाइम 8 days by working 5 hours a day. ये 8 दिन तो काम करता है, लेकिन 5-5 आवर्स डेली। याद करो चाइल्डहुड का डेज। मैथ्स ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास 1 से मैथ्स है। इनफैक्ट एलकेजी यूकेजी में ही आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है, प्लस माइनस काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो मैथ्स इज नॉट ए न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। याद करो वो टाइम जब आपको एक ही क्वांटिटी 2 यूनिट में देता था। मान लो दे दिया आपको लेट्स से 1 आवर 20 मिनट्स, तो क्या करते थे? आवर वाले को भी मिनट में चेंज कर देते थे। तो 1 आवर में होता है 60 मिनट, तो 60 + 20 मतलब 80 मिनट्स। तो एक कॉमन यूनिट में लाते थे। वही सेम चीज यहां भी करेंगे। 8 डेज काम किया 5 आवर्स के लिए, तो 8 × 5 40 आवर्स टोटल वो काम किया होगा। तो हम लोग ये 8 × 5 में लिख के नहीं समझा रहा हूं, डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं 40 आवर्स। इसमें आवर से डे नहीं है, ठीक है। While B can finish the same work in 10 days by working 6 hours a day, तो इसका टाइम कितना आ जाएगा? 10 × 6 60 आवर्स। If both work together for 8 hours a day, सबसे पहले तो एलसीएम निकालो। 62 जा 120, यही हुआ एलसीएम। तो 43 जा 120, 62 जा 120। क्लियर है? अब बोला इफ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 8 hours a day, in how many days will they finish the work? दोनों का इफिशियंसी कितना है? 5 है। तो जब 120 को 5 से डिवाइड किए तो आ रहा है 24। तो 24 आवर्स, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग में आवर्स था ना, तो 24 आवर्स में ये दोनों मिलके काम कर लेंगे। लेकिन एक दिन में काम कितना करना है? 8 ही आवर्स। तो एक दिन में काम करना है 8 आवर्स। कितने दिन के लिए काम करें सो दैट 24 आवर्स का काम हो जाए? तो निकालोगे कैसे? 8 × 3 24। तो आंसर कितना आ गया? 3 डेज। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बिल्कुल रिप्लाई करना, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। 3 टाइप्स के लेबर्स हैं। एक है स्किल्ड, डेफिनेटली वो अच्छा काम करता होगा। सेमी स्किल्ड और एक अनस्किल्ड है, ठीक है। इतने दिन के लिए उन लोग काम करता है एंड दे गेट ₹369 फॉर देयर वर्क। टोटल
पैसे इन लोगों को मिला के कितना मिलता है 369। इफ देयर डेली वर्क रेशियो इज दिस देन हाउ मच विल द स्किल्ड लेबरर गेट। ये जो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है डेली वर्क रेशियो, जस्ट थिंक अबाउट दिस, क्या होता है इसका मतलब? ये कोई नया वर्ड नहीं है, अभी तक आप ये वर्ड सुनते हुए आ रहे हो पिछले 7 क्वेश्चंस में, बट इसी को किसी और वर्ड से बोला जा रहा था एंड दैट वर्ड वाज इफिशियंसी। वो वर्ड था एफिशिएंसी। इफिशियंसी और डेली वर्क रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। साउंड ही कैसा करा है, डेली वर्क रेशियो, एक दिन में कितना काम होता है वो, और इफिशियंसी मतलब भी तो यही होता है कि एक पर्सन एक दिन में कितना काम करता है, वो उसका एफिशिएंसी है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसके लिए एक सिनोनियम वर्ड यूज कर दिया गया। ठीक है, तो 3 टाइप्स के लेबर है, एक है स्किल्ड, एक है सेमी स्किल्ड, और एक है सेमी स्किल्ड एसएस लिख देता हूं, एक है अनस्किल्ड। ठीक है, इनका नंबर ऑफ डेज निकालोगे तो कितना है, दे वर्क फॉर 7 डेज, 8 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली, एंड दे गेट ₹369 फॉर देयर वर्क इफ देयर डेली वर्क रेशियो इज, और इफिशियंसी का रेशियो कितना है 1/3 to 1/4 to 1/6। अगर आप रेशियो का वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, उसमें मैं बताया था कि जब रेशियो आपको फ्रैक्शन में रहे तो उसको सिंप्लीफाई करके इजी फॉर्म में कैसे लाते हैं, सिंपल फॉर्म में कैसे लाते हैं। ये तीनों में जो डिनोमिनेटर है तीनों का, उसका एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। 12 से ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस का दैट इज स्किल्ड वाले का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 3, 4 जा 12, इसका कितना आ जाएगा 4, 3 जा 12 और 6, 2 जा 12। ये है नंबर ऑफ डेज दैट इज टाइम, ये है इफिशियंसी। आप खुद सोचो कि आपके यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का जॉब चल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपके यहाँ मकान बन रहा है ना, कुछ भी काम चल रहा है, उसमें एक क्या आप हर एक लेबर को सेम पैसे दोगे? नहीं। जो ज्यादा दिन तक काम करेगा, जो ज्यादा टाइम के लिए काम करेगा, उसको ज्यादा पैसा दोगे? जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई इंसान 10 दिन काम बस आपको दिखाने के लिए कर रहा है, जबकि एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा मतलब टाइम पास कर रहा था, और 10 दिन काम करने की जगह वो बस 4 दिन काम किया है, 6 दिन तो वो बस ऐसे ही टाइम पास किया है, लेकिन आप उसको क्या 10 दिन का पैसे दे दोगे? नहीं। तो हमेशा कौन कितने दिन के लिए काम करा उसके बेसिस पे पैसे नहीं दिए जाते हैं। किस बेसिस पे दिए जाते हैं कि वो कितना काम आपको करके दे रहा है, कितना वर्क डन है उसका, है कि नहीं है? ऐसा ही होना भी चाहिए, है ना। तो कोई 2 दिन में अगर आपका पूरा काम करके दे रहा है तो भी आप उसको उतना ही पैसा दोगे जो 10 दिन में काम करके दे रहा है, और 2 वाले को तो इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही दे देना चाहिए अपने तरफ से। क्यों? क्योंकि आपके काम को जल्दी कर दे रहा है ना। सो नंबर ऑफ डेज विल नॉट डिसाइड कि किसको कितने फीस मिलने चाहिए, विच विल डिसाइड द वर्क डन विल डिसाइड इट। ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट द वर्क डन, एंड हाउ वी विल कैलकुलेट इट। वर्क डन कितना होगा सोच के देखो, कितने दिन वो काम किया और एक दिन में कितना काम करता है, उसको कहते हैं इफिशियंसी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 दिन काम किया, एक दिन में वो करीब 4 काम करता है, तो 7 × 4 28 उसका वर्क होगा कि नहीं। तो वर्क का रेशियो कितना आ जाएगा 28:24:20। क्लियर है? चलो, अब बोला है कि यही तीनों का जो रेशियो का एडिशन है ये कितना है 72, और इसका वैल्यू आपको बोल दिया 369, क्योंकि टोटल पैसा सबको मिला के कितना मिला था 369, तो टोटल यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है 72, तो दोनों को इक्वेट कर दिए। पूछा किसका है, स्किल्ड लेबर का। स्किल्ड कौन सा? ये वाला है। इसका कितना वैल्यू है 28, तो 28 का हमें वैल्यू निकालना है। तो अब बस कैलकुलेट करना बाकी रह गया है। हाँ जी, तो ये डिवाइड किससे हो जाएगा 4 से, 4 से 1 जा 28, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 by 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 143.5 डेज में आपका काम, सॉरी 43.5 डेज नहीं, रुपीस, कितना पैसा मिला ये बोला है ना।
तो 369 रुपीज में से 143.5 किसको मिला? स्किल्ड लेबर को। क्लियर है? वैसे किसी और का ही पूछेगा एग्जाम में तो आप निकाल लोगे बिल्कुल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलो स्टार्ट करें। बोला ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, बी इतना डेज। चलो पहले तो एलसीएम निकालोगे। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज, सी इन 30 डेज। तीनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 30 ही आएगा। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 31 जा 30। All they three started working together. 3 days later, A left work. तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले तो तीनों स्टार्ट किए काम, तो तीनों का एफिशिएंसी मिला के कितना है? 3 + 2 + 1 6। तो 6 पे काम हो रहा है। A + B + C मिलके काम किए। कितने दिन तक काम किए होंगे? 3 डेज तक ही काम किए होंगे। क्यों? क्योंकि 3 डेज के बाद A काम को छोड़ दिया है। तो 3 दिन तक इन लोग काम किए, तो 18 वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। 13 में से 18 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब ए वर्क को लेफ्ट कर दिया, बचा कौन? बी एंड सी। ये कितने दिन काम किए? पहले देख लो बी एंड सी इफिशियंसी इसका कितना है? 2 + 1 3। कितने दिन तक काम किए? आफ्टर 3 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट, मतलब बी 3 दिन के बाद छोड़ा है, तो बी 3 दिन तक तो काम किया होगा, है ना। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा? 3 × 3 9, मतलब 30 में से 18 और 9 वर्क हमारा हो चुका है। अब बचा कौन? इकलौता ए। बोला है देन इन हाउ मेनी डेज, सॉरी बी ऑल्सो लेफ्ट वर्क, तो बचा कौन? सी बचा, सॉरी। सो इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सबसे पहले तो देखो कि रिमेनिंग वर्क है कितना। टोटल वर्क था 30, जिसमें से 18 + 9 दैट इज 27 वर्क हो चुका है। तो बचा अब कितना वर्क? ओनली 3 यूनिट वर्क। तो 3 यूनिट वर्क बचा हुआ है। सी का क्या निकालना है हमें? टाइम कितना लगेगा 3 यूनिट वर्क करने के लिए? तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाय इफिशियंसी। और सी का इफिशियंसी कितना है? 1, तो इसको लगेगा एक्स्ट्रा 3 डेज। समझ में आया? तो सी को एक्स्ट्रा 3 डेज लगेगा और उसके बाद सारी वर्क कंप्लीट वर्क हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, this is the 10th question. Here it says A can do a work in 15 days. Okay, so A का है 15 days, B का है 20 days और C का है 30 days. A works alone on the first day. पहले तो LCM निकाल लो। 32 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60, 32 जा 60. A works alone on the first day. तो फर्स्ट दिन सिर्फ A काम किया तो वो 4 यूनिट काम किया होगा। एंड B वर्क्स अलोन ऑन द सेकेंड डे, तो सेकेंड डे में B 3 यूनिट काम किया होगा। एंड C वर्क्स अलोन ऑन द थर्ड डे, थर्ड यूनिट में C 2 वर्क काम किया होगा। ठीक है, और यही सेम सीक्वेंस कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू रहता है मतलब फिर से C जब कंप्लीट कर लेगा तो फिर से A आएगा, B आएगा, C आएगा, फिर से A आएगा, B आएगा, C आएगा। ये कंप्लीट होगा, ये चलते रहेगा, कंटिन्यू रहेगा जब तक ये वर्क डन कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर? चलो, देन इन हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क विल बी फिनिश्ड। देखो ये जो यूनिट ऑफ काम हुआ है ये कितने दिन में काम हुआ है? 3 डेज में, क्योंकि फर्स्ट दिन सिर्फ ये हुआ, सेकंड दिन ये, थर्ड दिन ये, तो 3 दिनों में इतना काम हुआ है। इसका वैल्यू कितना है? 9। तो 9 यूनिट 3 डेज में काम हुआ। हमको पहुंचना है 60 के सामने। 9 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट वी कम नियरर टू 60? 9 6 जा 54, 9 7 जा 63,
63 ज्यादा हो गया तो 9 6 या 54 लो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के साथ तो आएगा हमारा 54 यूनिट वर्क। तो जब यहां 6 मल्टीप्लाई किए तो यहां पे उसको डेज कितने लगेंगे वो भी मल्टीप्लाई बाय 6 करके निकाल लेंगे, तो 18 डेज लगेगा उसको 54 यूनिट काम करने में। लेकिन 54 यूनिट के बाद बचा कितना यूनिट है, 60 माइनस 54 दैट इज 6 यूनिट वर्क बचा हुआ है। अब ये कौन करेगा, हर तीसरे दिन के बाद एंड कौन कर रहा है काम को, सी को एंड कर रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, ए आता है। तो नेक्स्ट दिन में मतलब 18 के बाद 19th डे में कौन काम करेगा, सी ए काम करेगा। वो कितना काम करेगा, 4 यूनिट, तो इससे 4 माइनस कर देंगे तो अब हमारे पास कितना वर्क बचा, सिर्फ 2 यूनिट बचा। अब ये 2 यूनिट को कौन करेगा, जो सेकेंड दिन में आ रहा है, और सेकेंड दिन में कौन आ रहा है, बी आ रहा है। लेकिन बी तो भाई साहब एक दिन में 3 यूनिट काम कर देता है, लेकिन यहां पे तो बचा है सिर्फ 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कितने दिन में करेगा, 1 यूनिट जब 3 दिन में काम कर रहा है तो 2 यूनिट कितने में करेगा, सॉरी वो अगर 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में तो 2 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, 2/3 दिन में करेगा। तो 19 डेज तो आ ही गया, उसके साथ 2/3 डेज और लग गया काम कंप्लीट करने में, तो 19 2/3 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो चुका है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, ठीक है। टेंथ के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, एज कैपेसिटी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी एंड बी कैपेसिटी 2/3 दैट ऑफ सी। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करवाया था,
तीन एंटिटी हैं ए, बी एंड सी। एज कैपेसिटी इज हाफ दैट ऑफ बी, तो कैपेसिटी मतलब होता है इफिशियंसी, तो ए हाफ ऑफ बी है, तो बी अगर 2 होगा तो उसका हाफ होता है 1, एंड बीज कैपेसिटी इज 2/3 दैट ऑफ सी, तो बी अगर सी का 3 होगा तो बी का कितना होगा 2, और 2 का हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है, तो सी का 3 हो गया। क्लियर है। आगे बोला इफ ऑल द 3 फिनिश द वर्क इन 20 डेज, तीनों मिल के 20 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं ना। अगर आप यहां पे तीनों का इफिशियंसी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6 इफिशियंसी है, और ये कंप्लीट करें वर्क को 20 डेज में, मतलब इन लोग 20 डेज अगर काम किए हैं तो टोटल वर्क कितना हुआ होगा 120। सो 120 यूनिट टोटल वर्क है। पूछा क्या, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे अलोन कैन डू इट। दे अलोन कैन डू इट मतलब ए का भी हमें टाइम निकालना है, बी का भी निकालना है और सी का भी निकालना है। ए का कैसे निकालोगे, ए का कितना है इफिशियंसी 1 है, तो 120/1 दैट इज 120 डेज। बी का कैसे निकालोगे, 2 है तो मतलब 120/2 दैट इज 60 डेज, एंड दिस वन 120/3 दैट इज 40 डेज। क्लियर, यही आपका आंसर है, 120 डेज, 60 डेज एंड 40 डेज। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, 18 मैन वर्किंग 6 आवर्स ए डे कैन मेक 20 टॉयज इन 6 डेज। अब इसमें मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। 2 ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक के जो क्वेश्चंस देखा था वो था फर्स्ट टाइप पे बेस्ड, और उसमें हम लोग एलसीएम निकालते थे। यहां पे हम लोगों को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो कौन सा फॉर्मूला है, एमडीएच मसाला। एमडीएच मसाला सुने हो ना, एमडीएच यहां पे फॉर्मूला लगता है, MDH/W। ये है फर्स्ट पार्ट के लिए इसको, तो इसलिए 1 1 1 1 लिख सकते हो सब में, इज इक्वल टू M2D2H2/W2। इसको याद कैसे करोगे, MDH मसाला बहुत ज्यादा सुने हो है ना। सो इसी में पुट करोगे। M मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मैन, या फिर वीमेन होगा तो वो भी पुट कर सकते हो। M मतलब पर्सन समझ लो, D मतलब नंबर ऑफ डेज, H मतलब आवर, और वर्क मतलब कितने यूनिट के वर्क। सो फर्स्ट अगर इसमें देखोगे तो 18 मैन है, तो 18 यहां पे लिख दिया। डेज कितना है, 6 आवर्स से डे कैन मेक 20 डेज, 20 टॉयज इन 10 डेज। 10 डेज में तो डेज में 10 लिख दिए, और 6 आवर्स से डे मतलब 6 आवर्स काम करता है। वर्क कितना करता है ये, 20 डेज कंप्लीट करता है। M2 के साइड देखोगे तो नंबर ऑफ डेज इन विच 24, तो नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है इन विच 24 मैन वर्किंग 9 आवर्स ए डे कैन कंप्लीट और मेक 60 टॉयज। बस ये आपको कैलकुलेट करना, आपका डेज का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। 23 जा 60, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, देन 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, और यहां पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो नंबर ऑफ डेज इससे कितना आ गया, 5 × 3 दैट इज 15 हमारा नंबर ऑफ डेज आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। 6 मैन और 10 वीमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो 24 डेज में वर्क हो जाता है कंप्लीट। तो मतलब ये दोनों वर्क ही है, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा है। इससे हमें रेशियो मिल जाएगा मैन और वीमेन का इफिशियंसी का। कैसे, 24 24 तो कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो मैन और वीमेन का रेशियो कितना आ गया, 5:3। तो एक दिन में मैन काम करता है 5 यूनिट, वीमेन कितना काम करती है, 3 यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल 12 मैन एंड 20 मैन टेक टू फिनिश द वर्क। अच्छा, अब टोटल वर्क इसमें कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क क्या होगा
किसी को भी लेकर के सॉल्व कर ले, जैसे इसको सॉल्व करें तो टोटल वर्क क्या है 10 इंटू वीमेन का यूनिट कितना है 3, तो 30 हो गया, और इंटू 24 ये है टोटल वर्क। इसको कंप्लीट करना है किसके द्वारा, बाई 12 मैन, दैट इज 12 इंटू मैन का इफिशियंसी कितना 5 एंड 20 वुमेन, मतलब 20 वुमेन, और वुमेन का इफिशियंसी कितना है 3। तो बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 30 इंटू 24 बाई 12 5 जा 60 और 3 20 जा 60, तो 60 इंटू 60, 60 प्लस 60 120, तो 34 जा 120, 4 6 जा 24, दैट इज 6 हमारा आंसर आ जाएगा 6 डेज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो बेस्ड ऑन प्योरली टाइम एंड वर्क। अब हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जिसमें पाइप एंड सिस्टम आ गया। देखो पाइप एंड सिस्टम में होता क्या, थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ। सिस्टम मतलब होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्स टाइप होता है ना, ब्लैक कलर का, सिंटेक्स भी बोलते हैं, उसमें सिंटेक्स लिखा हुआ रहता है ब्लैक कलर का, सब लोग अपने छत पे रखते हैं, उसमें पानी स्टोर रहता है, उसी को सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसमें पाइप लगा रहता है। अब पाइप क्या करता है, क्या पानी को भरता है सिस्टम में? नहीं, पानी को वो खाली करता है। सिस्टम से पानी निकल के आता है पाइप से, तो पाइप क्या कर रहा है, नेगेटिव में वर्क कर रहा है। भरने का काम किसका है, टैप का। खाली करने का किसका है, पाइप का। तो पाइप काम को नेगेटिव में कर रहा है, टैप काम को पॉजिटिव में करता है। तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं कि कुछ टैप्स लगे हुए हैं, उसका इफिशियंसी ये है, एक पाइप लगा जिसका इफिशियंसी ये है, तो ये बताओ कि ये सिस्टम भरेगा कि खाली होगा, और भरेगा तो कितने टाइम में, खाली होगा तो कितने टाइम में। ठीक है, सॉल्व करने का मेथड वही टाइम एंड वर्क वाला ही है। एलसीएम मेथड से थोड़े से माइनर चेंज आ जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो। टैप ए फिल्स ए वाटर, मतलब ये पॉजिटिव में काम कर रहा है, इन 5 2/5 मिनट्स। ये है 5 2/5, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर लो 27/5 हो जाएगा। टैप बी का कितना है, फिल्स द सेम टैंक इज 14/5 मिनट्स। इसका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कहोगे तो 5 1 5, 5 + 4 9, 9/5 मिनट्स में। टैप सी एम्प्टीज द टैंक इन 3 3/5 मिनट, तो 3 3/5 का भी अगर फ्रैक्शन लोगे तो 5 3 15, 15 + 3 18/5। क्लियर है? ये है इसका नेगेटिव वर्क, इसका है नेगेटिव वर्क, ये चीज ध्यान में रखना है। सी का है नेगेटिव वर्क क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, एम्प्टीज द टैंक बोला है तो खाली कर रहा है। सबसे पहले ये तीनों का एलसीएम लोगे, फ्रैक्शन में रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि फ्रैक्शन तो कैंसिल हो जाता है, हमें बस न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। 54 आएगा इसका एलसीएम। अब ये निकालोगे कैसे, ए का इफिशियंसी 54 काम कराना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5/27 से, तो 27 2 जा 54, 5 2 जा 10। सो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया ना, डिनोमिनेटर का टेंशन ही नहीं लेना है। इसमें कैसे होगा, 54 इंटू 5/9, तो 9 6 जा 54, तो 5 6 जा 30। इसका कैसे निकल के आएगा, 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15। तीनों का इफिशियंसी आ गया, लेकिन इसका इफिशियंसी क्या है, नेगेटिव में है क्योंकि ये सिस्टम को खाली कर रहा है। इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी फिल्ड और एम्प्टीड, कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा या फिर एम्प्टी हो जाएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल वर्क कितना है 54, तीनों अगर एक साथ, तीनों की बात की गई है, हाँ तीनों की बात की गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ले लो कितना होगा, 30 + 10 40, और 40 - 15 दैट इज 25। ठीक है, अब इतने टाइम में सिस्टम भरेगा कि खाली होगा, भरेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों का अगर प्लस करोगे तो 15 से वो ज्यादा है, तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 2 जा 50, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप ऑप्शन देख करके आंसर कर सकते हो। तो पाइप एंड सिस्टम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो विथ दैट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर टाइम एंड वर्क। पाइप एंड सिस्टम में एक ही क्वेश्चन क्यों करवाया, बस यही बताने के लिए कि इसमें बस नेगेटिव कर देना, उसके अलावा कोई और डिफरेंस आता नहीं है। जैसे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वैसे पाइप एंड सिस्टम में भी होता है। ठीक है, तो और क्वेश्चंस करवाने का मतलब नहीं था।
14 क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।